प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी की कक्षा वर्ग 9 में आया हूँ। उसमें भक्ति काल के निर्गुण धारा के श्रेष्ठ कवि कबीर के पद को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कबीर के संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सन 1398 ईस्वी को काशी में इनका जन्म हुआ था और उनका निधन 1518 ईस्वी माना जाता है। यूँ कहिए कि काशी में इनके गुरु रामानंद जी थे। उनके सानिध्य में इन्होंने अनपढ़ होते हुए भी पढ़ाई लिखाई गरीबी के कारण नहीं कर सके, फिर भी इन्होंने समाज को एक नया मोड़ दिया है। इन्हें एक महान संत के रूप में याद करते हैं, इन्हें एक समाज सुधारक के रूप में याद करते हैं। तो आइए इसके समाज में इन्होंने इस प्रकार से हम सबों को सुधारने के लिए, हम सबों को सही दिशा देने के लिए वो निर्गुण धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने कहा भी है, हम सभी मानव जाति के लिए, हम बाह्य आडंबर से, जात पात से ऊपर उठकर हम एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को जो हमारे घट के अंदर है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाह्य चीज़ों में जो हम लगे रहते हैं, उसके लिए उसको त्याग कर उन्होंने एक ईश्वर की ओर समर्थन दिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा भी है, जाति पातियों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, तमाम संसार के मजदूरों को बाह्य आडंबर से, भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर एक ईश्वर की बात करते हैं। आइए हम उनके पदों से ही देखते हैं कि हम समाज को क्या कहना चाहते हैं। प्रथम पद उनके इस प्रकार है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर हमें बताते हैं कि ये कबीर द्वारा लिखित ये बताते हैं कि ईश्वर को हम कहाँ ढूंढते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, वो सर्वज्ञ है। कहते हैं, मानो ईश्वर करें कि मुझे कहाँ खोजते हो बंदे मनुष्यों, मैं तो तेरे पास में ही निवास करता हूँ। इसलिए बाहर न खोजकर मनुष्य अपने अंतरतम में अंतरचक्षु को खोले, निहारे तो उनकी अनुभूति होगी। दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में। कबीर कहते हैं कि ना मैं देवल मतलब मंदिर, न मैं मंदिर में वास करता हूँ, न मस्जिद में वास करता हूँ, न काबे और कैलाश मैं तीर्थों में वास करता हूँ, बल्कि वो सर्वत्र है, वहाँ भी है। पर आगे कहते हैं, न तो कौन है क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। कबीर हमें बताते हैं कि मैं किसी भी क्रिया कर्म करोगे तो मुझको नहीं प्राप्त कर सकोगे, न कोई भी कर्म कांड करोगे, उन कर्म कांडों से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर कहते हैं, मान लो एक लिखते हैं कबीर, लेकिन मानो ईश्वर कह रहे, न ही योग और वैराग्य से मुझको प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं आगे के, खोजी होय तो तुरते मिलहो। कहते हैं कि अगर हम उसको जिस दिशा में वो बताते हैं, अगर उस दिशा में हमारी खोज हो तो पल भर की तलाश में हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पल होती है जैसे हमें अपनी आंखों की जो पलकें मारते हैं, इतने ही क्षण में उसकी ही तलाश में, खोज में हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। उनको हम अपने अंतरतम में उसको झांक सकते हैं। अंतिम में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो। सबको, संसार के तमाम मनुष्यों को वो एक दिशा देना चाहते हैं कि सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये बताते हैं, क्योंकि पता बताते हैं कि ईश्वर कहाँ निवास करते हैं। वो कहते हैं कि सब श्वासों की श्वास में, हमारे अंदर जो ये श्वास रूपी आधारित एक काया है, ये श्वास चल रहा है, इसी के अंदर वो वास किया हुआ है। जब ये मनुष्य शरीर ईश्वर ने बनाया है, तो इसी के अंदर
को केवल बना के छोड़ नहीं दिया है, इसमें ईश्वर वास कर गया है। पर इस जब तक ये श्वास चल रहा है तब तक वो ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है। और जिस दिन ये श्वास निकल जाए, ये शरीर एक नाशवान हो जाता है, तो कहते हैं कबीर कि अंतर्मुख होकर वो सब के श्वासों के श्वास में निवास करते हैं। तो जब हम उस दिशा में खोजेंगे तो निश्चित रूप से कभी हमें बाह्य चीजों में जो हम अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद करते हैं उससे हटकर हम अंतर चक्षु खोलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं।